अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कोवलेंट सॉलिड्स और साथ में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। तो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम कोवलेंट सॉलिड्स को देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। तो कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं वो वो वाले सॉलिड्स हैं जो कि आप कह लो कि नेटवर्क और या फिर चेन जो है वो एटम या मॉलिक्यूल की वजह से बनते हैं, ठीक है। और वो तमाम एटम या फिर मॉलिक्यूल जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच हुए होते हैं। और जो कोवलेंट नेटवर्क होता है या आप कह लो कि नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर दो तरह के जो है वो ऑर्डर पाया जा सकते हैं। एक तो ये है कि वो ऑर्डर्ड हो सकते हैं या क्रिस्टल्स की फॉर्म में, दूसरा जो है एमोर्फ्स की फॉर्म में जो है वो हो सकते हैं जो कि नॉन ऑर्डर्ड हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो हैं वो मतलब इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा वो कोवलेंट सॉलिड्स का ही होगा। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये इस तरह का एक बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को विद इन बॉन्ड जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और ये यूजली जो है वो नॉन मेटल्स में हो रहा होता है। जैसे ये ऊपर वाली शेप जो है वो दिखाई गई है, तो ये दो एटम्स हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई है, ठीक है। तो हर एटम जो है उसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर किया हुआ है और उससे जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है बना हुआ है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें क्लोरीन जो है वो अपना जो है वो दोनों अपनी शेयरिंग करते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो है ये अपना एक बॉन्ड बना लेते हैं। नो डाउट ये जो है वो एक आयनिक बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है इसको समझाने के लिए जो है उसको बनाया गया है कि शेयरिंग जो है वो एक्चुअल में कैसे हो रही होती है। नेक्स्ट जो है हम टाइप्स देख लेते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। तो सबसे पहले जो है वो कोवलेंट सॉलिड्स एक तो वो वाले होते हैं जिसके अंदर जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड वगैरह के एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो वाले कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं और वो या तो मतलब इकट्ठे होंगे या फिर जो है वो सेपरेट लेयर्स के अंदर होंगे, जिस तरह के ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड और बोरोन नाइट्राइड की फॉर्म में जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये जो हैं वो दो टाइप्स हो गए कोवलेंट सॉलिड्स की। नेक्स्ट जो है हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि जैसे कोवलेंट सॉलिड्स हैं तो इनके डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनका जो बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होती है इनमें, वो 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में होती है। और जो भी वैलेंसीज होती हैं एटम्स की, वो 3 डायमेंशनल डायरेक्शन के अंदर जो है वो होती हैं। और पैकिंग जो होती है एटम्स की कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर, वो लूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड जो है उसके अंदर आयंस होते हैं तो वो क्लोज पैकिंग होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं होती। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और वोलेटिलिटी को जो है वो देखें तो जो क्रिस्टल्स होते हैं कोवलेंट सॉलिड्स के, वो हार्डर होते हैं और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। तो वो हार्ड होते हैं तो इस वजह से उनके लिए एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है। और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनकी वोलेटिलिटी जो है वो लो होती है। इसी तरह अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो ये इनसोल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे वाटर, अल्कोहल वगैरह हो गया। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है जिसमें हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन वगैरह है, तो उनके अंदर ये सोल्युबल होते हैं। इसी तरह अगर हम इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं तो जो है ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जिस तरह अगर आप देखें तो आपके पास जैसे डायमंड है तो वो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं हो सकती, लेकिन जो आपके पास ग्रेफाइट है तो उसके अंदर जो लेयर होती हैं डिफरेंट, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो अपनी लेयर्स में तो जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कर सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू लेयर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है वो हम अगर इसमें एग्ज़ाम्पल लें स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की, तो डायमंड जो है ये एक्चुअल में कार्बन की जो है वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें डायमंड जो है इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें होती है, एक s और 3p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं और इससे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बन जाता है, ठीक है। और ये तमाम जो है वो
हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, और ये जो कॉर्नर होते हैं टेट्राहेड्रॉन के, तो ये उनकी तरफ डायरेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो है वो जितने भी यूनिट सेल होते हैं डायमंड के, तो वो sp3 ओवरलैपिंग की वजह से जो है वो बन रहे होते हैं। तो जितनी ज़्यादा जो है वो ओवरलैपिंग होगी डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इसमें जो है वो बॉन्ड एंगल जो है कार्बन और हाइड्रोजन का वो 109.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस तरह अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो 154 पिकोमीटर होती है। तो ये जो है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कोवलेंट सॉलिड की जो एग्जांपल है डायमंड, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें तो वो ये है कि डेंसिटी जो होती है डायमंड की वो होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वो इसके एक्चुअल में जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अतबार से देखें तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये अर्थ के ऊपर। और जितने भी अब्रेसिव होती हैं एज एन अब्रेसिव इसको यूज़ किया जाता है शार्पनिंग हार्ड टूल्स के लिए, ठीक है, और डाइज वगैरह बनाने के लिए, और टंगस्टन फिलामेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वहाँ पे डायमंड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि 2 डायमेंशनल शीट्स होती हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए होते हैं, और ये प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। एक s और 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और ये तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। तो क्या होता है कि इसमें एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है 2pz ऑर्बिटल, ठीक है, तो वो फिर जो है वो डबल बॉन्ड बना देते हैं, C डबल बॉन्ड C बन जाता है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे फिर ये होता है कि एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ बन जाता है। तो जो है वो ग्रेफाइट जो है इसके अंदर रेजोनेंस होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है, और आप कह लो कि सी सिंगल बॉन्ड के साथ जो है 1/3 पाई बॉन्ड भी जो है वो पाया जाता है इसमें। और ग्रेफाइट जो है जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो जो है ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अलोंग इट्स लेयर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लेयर नहीं, ठीक है। तो जो है वो अगर आप इसकी परपेंडिकुलर टू द लेयर बात करेंगे तो फिर जो है ये नॉन कंडक्टर होगा। तो इसको जो है वो सॉफ्ट और स्लिपरी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा लुब्रिकेंट्स के लिए भी मशीनों के लुब्रिकेंट के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, जहाँ पे जो है वो ऑयल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये इसके कुछ यूजेज थे। नेक्स्ट जो है वो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देख लेते हैं। तो इसकी डिफ़ाइन क्या है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो तमाम वीक क्रिस्टलाइन लैटिक्स होते हैं जिसके अंदर एटम्स जो है या फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए आपस में अटैच हुए होते हैं। तो वो ये तमाम सॉलिड सब्सटेंसेस जिसके अंदर जो भी मतलब क्रिस्टल्स हैं वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, उसको जो है हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। जिस तरह आप कह लें कि सोल्डिफाइड नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन पोलर जो हैं वो एटम्स हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आइस और शुगर की अगर हम एग्जांपल लें तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आती हैं। इस तरह आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात करें तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, और ये सामने जो है वो एक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स और दूसरे होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये नॉन पोलर 2 रीजंस की वजह से होते हैं। एक तो ये कि इनके मॉलिक्यूल जो हैं वह सिमेट्रिकल होते हैं, इनके अंदर जो पोलैरिटी होती है डिफरेंट एटम्स की वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ये नॉन पोलर रह जाते हैं। दूसरे नंबर पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिफरेंट एटम्स की इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वो उनका डिफरेंस जो है 0.5 से कम होता है, ठीक है, तो इस वजह से भी जो है ये नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर सॉलिड्स जो होते हैं ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के जरिए जो है वो आपस में अटैच हुए होते हैं। दूसरी साइड पे अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जो डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो पाया जाता है।
अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो ये तो ये जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर वीक फोर्सेस पाई जाती हैं, तो इजी टू डिफॉर्म होते हैं। दूसरे नंबर पे इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। थर्मल कंडक्टेंस जो है वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। सॉलिबिलिटी के हवाले से अगर बात करें तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अगर हम डेंसिटीज़ देखें तो ये बहुत ज़्यादा इनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं, और समटाइम्स जो है ये ट्रांसपेरेंट और लाइट भी होते हैं। इसमें अगर जो है वो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर एग्जांपल देखें तो इसमें हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन ले सकते हैं, जो कि ये सामने जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक लेयर के अंदर जो है वो अलाइन हुए होते हैं, और आयोडीन का अगर आप बॉन्ड देखें तो वो 271.5 पिकोमीटर होता है, ठीक है, जो कि अप्रिशिएबली लंबा है एज़ कम्पेयर टू द गैशियस आयोडीन, जो कि 266.6 पिकोमीटर जो है के इक्वल होता है। तो सॉलिड आयोडीन जो होती है इसके अंदर जो आपका आप कह लो कि बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, और आयोडीन जो है ये पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आप हमको क्लियर हो गया होगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।